और दोस्तों अभी भी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सबसे पहले तो बड़ी खबर है कि कल शाम को चंद्रमा की धरती पर लैंड करेगा भारत का चंद्रयान 3। उतरते ही सबसे पहले बनाएगा अशोक स्तंभ यानी कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की तस्वीर। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग समय में हुआ बड़ा बदलाव। जानते हैं अब किस समय उतरेगा चंद्रयान 3। दोस्तों पहले चंद्रयान 3 कल 23 अगस्त की शाम को 5:45 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, लेकिन अभी भी इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग के समय को कुछ परिवर्तित कर दिया है। और इसी के साथ एक और खबर सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की आश्चर्यजनक दुर्लभ तस्वीरें। पूरी दुनिया हो चुकी है हैरान। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे चंद्रयान 3 के बारे में हर एक महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भारत के वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग से एक दिन पहले चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की बहुत ही नजदीकी तस्वीरें। खास कैमरे का हुआ इस्तेमाल। दोस्तों भारत देश का सबसे बहुचर्चित मिशन चंद्रयान 3 इतिहास बनाने में मात्र एक दिन दूर है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ये 23 अगस्त को यानी कि कल शाम को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और इसके ठीक एक दिन पहले लैंडर ने चांद की हैरत अंगेज तस्वीरें भेजी है, जहां पर इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से ठीक पहले लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड एडवांस कैमरा के द्वारा इस्तेमाल करके इन तस्वीरों को खींचा है। इन तस्वीरों पर चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह की है जहां पर लैंडर विक्रम लैंड करने वाला है। यानी कि जो अभी आप ताजा तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये दोस्तों विक्रम लैंडर के द्वारा खींची गई है और ये चांद के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें हैं। और इसी के साथ बड़ी खबर सामने आ रही कि इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग समय में किया बड़ा बदलाव। अब इस समय उतरेगा चांद पर। दोस्तों 23 अगस्त 2023 को यानी कि कल की शाम को 5:30 बजे के बाद से 6:30 बजे के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर किसी भी समय चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर सकता है। वैसे सही समय जो है ना वो दोस्तों 6:04 का है। पहले चंद्रयान 3 5:45 पर चंद्रमा पर लैंड करने वाला था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग के समय में कुछ बदलाव किया है। आपको बता दें कि लैंडर पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कहां पर उतरना है, कहां पर लैंड करना है, यह जगह खुद चंद्रयान 3 का जो लैंडर है ना वो अपने आप स्वयं ही खोजेगा और उसके बाद लैंड करेगा। इस काम में उसे समय लगेगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि इसरो शाम के वक्त लैंडिंग क्यों करा रहा है? क्या चांद की सतह पर अंधेरे में उतारेगा? दरअसल असल में वजह यह है कि धरती पर लैंडिंग का समय शाम का है, जबकि चांद पर विक्रम लैंडर जिस समय उतरेगा वहां पर उस समय सूरज उग रहा होगा। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि हम जिस समय विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतार रहे हैं ना, उस समय धरती पर तो शाम हो रही होगी, लेकिन चंद्रमा पर सूरज उग चुका होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लैंडर को 14 से 15 दिन सूरज की रोशनी मिले, ताकि वह ठीक ढंग से सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो है ना वो पूरे कर सके। दरअसल विक्रम लैंडर के अंतर्गत सोलर पैनल वाला कुछ एनर्जेटिक सिस्टम लगा हुआ है, जो कि सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाएगा, अपने लिए एनर्जी इकट्ठी करेगा और इसी से दोस्तों एक्सपेरिमेंट होंगे, जितने भी प्रयोग करने हैं वो होंगे। आपको बता दें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इसरो ने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि वो सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर चंद्रमा पर एक दिन बिता सके। चंद्रमा का जो एक दिन है ना वो धरती के 14 दिन के बराबर होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई दोबारा काम न कर सके। संभव है कि दोबारा सूरज निकलने पर ये दोनों फिर से सक्रिय हो जाए। कुल मिलाकर दोस्तों अभी के लिए 14 दिन तो ये विक्रम लैंडर काम करेगा ही करेगा, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिन तक लगातार सूरज का उजाला रहता है और 14 दिन तक ही रात का काला अंधेरा। तो ये 14 दिन का जीवन काल रहेगा। फिलहाल दोस्तों चंद्रयान 3 की हालत एकदम सही है। लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त यानी कि कल की है और चंद्रयान 2 के लैंडर की असफल लैंडिंग के बाद पूरे 4 साल बाद यह पहला मौका है जब एक बहुत ही बड़ा प्रयास फिर से किया जा रहा है। लैंडिंग के बाद विक्रम के पेट का दरवाजा खुलेगा और उसके बाद उसके अंदर से निकलेगा प्रज्ञान रोवर और वही दोस्तों पूरे एक्सपेरिमेंट पूरे करेगा। चलिए यहां पर बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर रोवर जो है ना वो लैंडर के अंदर क्यों रखा हुआ है, इसको बाहर क्यों नहीं रखा गया है? और दोस्तों रोवर किस तरह से धरती पर डेटा भेजेगा? चंद्रयान 3 क्या क्या चंद्रमा पर खोज करेगा? और इसके बाद इसरो का अगला मिशन क्या होगा? मंगलयान होगा, गगनयान होगा या दोस्तों मिशन होगा सूर्य मिशन? और साथ ही विक्रम लैंडर चंद्रमा की धरती पर उतरने के
बाद क्या क्या काम करेगा, तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? जी हां दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1949 के दिन, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हां, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो वही दूसरी तरफ भगवान श्री राम का चित्र छपा हुआ शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना, वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो फटाफट से वीडियो के नीचे सही जवाब देकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आप भी इस गिवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। आपको बता दें दोस्तों कि कल शाम की 6 बजे के लगभग चंद्रयान 3 का जो लैंडर है ना, वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत एक ऐसा पहला देश बनेगा जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की हिम्मत दिखाई हो। इससे पहले दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज दिन तक दुनिया का कोई भी देश नहीं उतर पाया है। रूस ने दोस्तों इसके लिए हिम्मत दिखाई थी, लेकिन रूस का लूना 25 लैंडिंग से पहले ही चंद्रमा पर क्रैश हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर जाने के लिए जिस रास्ते का चुनाव किया है ना, उस रास्ते पर फेल होने की आशंका कम रहती है, लेकिन रूस ने एक शॉर्टकट के जरिए चंद्रमा पर भेजने की कोशिश करी थी। पहले उम्मीद यह लगाई जा रही थी कि दोस्तों 21 अगस्त को ही रूस का जो लूना 25 है ना, वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। और दोस्तों चंद्रयान 3 23 अगस्त को करना था, यानी कि बाद में लॉन्च होने के बावजूद भी शॉर्टकट के जरिए रूस ने भारत के चंद्रयान 3 से पहले सॉफ्ट लैंडिंग की तारीख की घोषणा कर दी थी। लेकिन इन वक्त पर चंद्रमा के ऑर्बिट में ही रूस का लूना 25 क्रैश हो गया, यानी कि चांद पर लैंडिंग से ठीक पहले ही दिशा से भटक गया और यह गहरे काले अंधकार में खो गया। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो लैंडर है ना, वो जैसे ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा उसके बाद विक्रम के पेट से दरवाजा खुलेगा और उसके बाद इसके अंदर से निकलेगा प्रज्ञान रोवर। और वही दोस्तों प्रज्ञान रोवर जो है ना, वो चंद्रमा पर पूरे एक्सपेरिमेंट करेगा, यानी कि प्रयोग करेगा। प्रज्ञान रोवर पर भी कैमरे और बाधाओं से बचने के लिए एडवांस सिस्टम लगा है। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के आसपास ही काम करेगा। यह बहुत ही दूर नहीं जा सकता है, बस इतनी दूर जा सकता है जहां तक विक्रम लैंडर उससे संपर्क स्थापित कर सके, यानी कि नजर रख सके। चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क स्थापित करने के लिए इसरो ने 2 माध्यमों का सहारा लिया है। पहला तो यह है कि चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, उसकी जगह प्रोपल्सन मॉड्यूल भेजा गया है, जिसका मकसद सिर्फ चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चांद के नजदीक पहुंचाना था। इसके अलावा लैंडर और बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करना था। यानी कि दोस्तों चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा है। ऑर्बिटर जो है ना, वो चंद्रयान 2 का ही काम करता रहेगा और इसरो का कहना है कि यह लगातार अगले 5 सालों तक चंद्रमा पर काम करेगा। चलिए जान लेते हैं कि आखिर अब चंद्रयान 3 की है सबसे कड़ी परीक्षा। इसरो ने कर दी पूरी तैयारी, जान लेते हैं कैसे होंगे आखिरी 17 मिनट। दोस्तों चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के दरवाजे तक तो पहुंच गया है, लेकिन उसका सतह पर उतरना उतना ही मुश्किल है जितना कि दोस्तों भारत के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा और चुनौती है। जैसे किसी विमान के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग सबसे अहम पल होते हैं, उसी तरह अंतरिक्ष यान के लिए भी चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग सबसे जटिल प्रक्रिया है, जिसे आखिरी 20 मिनट में अंजाम दिया जाएगा। जिस समय चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के द्वारा सैकड़ों सेंसर और उपकरण चेक किए जाएंगे और साथ ही मिशन प्रोटोकॉल के अनुसार सभी प्रक्रियाओं को एक एक करके पूरा किया जाएगा। और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो लगभग 17 मिनट की होगी। 17 मिनट में दोस्तों इसमें ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम स्थापित किया गया है जो कि सारा काम ऑटोमेटिक करेगा। आपको बता दें दोस्तों कि अभी तक जहां अपना जो चंद्रयान 3 पहुंच रहा है ना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, वहां पर अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की रेस में अभी तक अमेरिका, चाइना और रूस ही रहे हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव को लेकर इन देशों ने कभी भी कोई विचार नहीं किया था। इस बार रूस ने जरूर लूना 25 के जरिए कोशिश करी थी जो कि नाकामयाब हो गई और रूस का लूना 25 कैंसिल हो गया। दोस्तों बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर कल 23 तारीख को लॉन्चिंग टल जाती है
है, तो आखिर कब चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3? क्या है पूरा मामला? दोस्तों, ये जो अपना चंद्रयान 3 है ना, इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सेंसर और कैमराज लगे हैं जो कि चंद्रमा पर अलग अलग प्रयोग करेंगे। चंद्रमा की धरती पर क्या क्या मिनरल्स है, क्या क्या खनिज पदार्थ है, चंद्रमा पर जल के स्रोत है या नहीं, और क्या क्या खनिज है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। और चंद्रमा पर किस तरह से भूकंप आते हैं उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। और ये सारी जानकारी डायरेक्टली पहुंचेगी पृथ्वी के ऊपर। जिस समय कल यह चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा ना, उस समय इसकी जो स्पीड होगी वो रहेगी 2 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कहीं गड्ढे हैं तो कहीं मैदान है। और दोस्तों, यहां पर इतने इतने गहरे गड्ढे भी हैं जिन पर अभी तक सूर्य की रोशनी तक ही नहीं पहुंच पाई। यहां पर होता है तो केवल और केवल बर्फ। और दोस्तों, वैज्ञानिकों को यह भी उम्मीद है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा की उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति के साथ ही पृथ्वी से जुड़ी भी कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है और इसके बारे में भी एडवांस रिसर्च की जाएगी। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय जवान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखिएगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।